योग दर्शन की कक्षा आज प्रारंभ हो रही है। ये प्रथम कक्षा है। प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रणव। योग दर्शन की प्रथम कक्षा में बड़े ही दिग्गज पतंजलि योगपीठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री हरबंस सिंह जी, यज्ञशाला के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, कायाकल्प केंद्र के सदस्यगण उपस्थित हैं। योग दर्शन जैसा कि नाम से या समाज में जो चीज प्रचलित है उसमें योग का अर्थ साधारणतः लेते हैं। योग की कक्षा है तो वहां पर आसन प्राणायाम सिखाया जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। योग दर्शन अंदर की बात करता है, बाहर से कोई मतलब नहीं। जब एक कक्षा चलेगी, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें अगर आसन की बात आएगी तो नाम मात्र की बात आएगी। वो व्यायाम है, शरीर की रक्षा के लिए वो चीजें आवश्यक है जो प्रचलित है। भिन्न भिन्न तमाम प्रकार से अलग अलग अपनी विधाएं हैं, आसन प्राणायाम। तो यहाँ पर ये आसन प्राणायाम की कक्षा नहीं है, ये एक दर्शन की कक्षा है। हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, उनमें से एक दर्शन है योग दर्शन। पहला योग दर्शन से ही हम एक कक्षा प्रारंभ हो रही है। क्रमशः हम आगे शांत में आए, इनमें आगे बढ़कर के मीमांसा तक पहुंचेंगे। उसमें 6 दर्शन हमने मंगा लिए हैं, इनकी कक्षाएं क्रमशः चलती रहेंगी। लेकिन पहला गुरु जी ने जैसा कि मुझे निर्देश दिया था कि योग दर्शन से ही प्रारंभ पढ़ना करना है, तो आज मैं उससे प्रारंभ कर रहा हूँ। एक भूमिका होती है जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, अभी मैं भी विद्यार्थी हूँ, सीखता रहता हूँ। तो उसके अनुसार योग दर्शन में, योग दर्शन की जब बात आती है तो महर्षि पतंजलि का नाम आता है। पतंजल में माने पतन प्लस अंजलि। अंजलि जो बनाते हैं, हमें इसे अपने हाथ बनाते हैं, अंजलि बनाते हैं। उससे पतन, अंजलि के द्वारा जो हम किसी को देते हैं, नमस्ते करते हैं या पुष्पांजलि करते हैं, उसका नाम होता है पतंजलि। महर्षि पतंजलि बड़े व्याकरण के बड़े आचार्य हैं। पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि, ये 3 बड़े आचार्य हैं व्याकरण के। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो गुरुकुल पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, वो बहुत ही चर्चित है। लेकिन महर्षि पतंजलि भी उसी में आते हैं। जो भी व्याकरण देखते हैं इन तीनों को मानते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा एक करीब लगभग 5000 वर्ष पहले इसको सूत्रबद्ध किया गया था, योग दर्शन। योग दर्शन तो हमारे यहाँ की श्रेष्ठ के आदि काल से ही चिंतन की परंपरा रही है। भारतीय मेधा, भारतीय ऋषियों का चिंतन सर्वविदित है, पूरे विश्व में जाना जाता है। चिंतन और विचार वो दृश्य
जिस विषय के अंदर आती है वही दर्शन बनता है। पहले तो गुरु शिष्य परंपरा में ये चलता रहा, चलते 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 धीरे धीरे, क्योंकि जो बादल जैसे ढक लेते हैं आकाश को, सूरज को बादल ढक लेते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य की बुद्धि को भी तमाम प्रकार के संस्कार, तमाम प्रकार के विचार ढक लेते हैं। हम लोग निरंतर चिंतन करते हैं, नहीं क्षणभर कर्म, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। उसके अनुसार हमारे अगर ब्रेन में, मस्तिष्क में लगभग 7 करोड़ सेल्स, एक एक सेल्स में इतनी क्षमता है कि वो अरबों प्रकार के विचार और संस्कार अपने में समाहित कर सकता है। हम इस समय अग्नि को जलता देख रहे हैं, बगल में ठाकुर साहब बैठे हैं या साहब बैठे हैं या उधर कोई नवांकुर जी बैठे हैं। वो पत्ता हिला, वो गिलहरी उतरी, वो आवाज आई, वो हाथ बजा, जागते सोते निरंतर विचार चलते रहते, वो संस्कार बनते रहते हैं। सोते समय भी हम करवट बदलते हैं तो हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, किसी को देखा कहीं पत्ता हिला, कहीं किसी ने कोई आवाज की, किसी के कपड़े कलर कैसा, लगभग 10 लाख संस्कार हम 24 घंटे में संग्रहित करते हैं मनुष्य। इन संस्कारों की वजह से वो बार बार जन्म लेता है, इतर योनियों में जाता है, कभी वो मनुष्य बनता है, मनुष्य बनने के बाद में भी अवसर मेरा फिर वो नीचे चला जाता है। एक खेल चल रहा है। भारतीय मेधा ने, ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ में ही इस चीज को, वो तो ऋषि परमात्मा की व्यवस्था है जो मोक्ष में श्रेष्ठ कब खत्म हुई, फिर से श्रेष्ठ शुरू होती है। श्रेष्ठ के आदि काल से आदि काल उसमें जुड़ा, कहीं से प्रारंभ हुआ है। वहां से ऋषियों ने इसको जाना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, धरती पर आए हुए कीड़े मकोड़े जितने हैं उनसे हम इतर क्यों हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह खाना पीना सोना जागना और मर जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये चिंतन, यही दर्शन बनता है। इसको लेकर के धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा में चलता चलाया। इसको महर्षि पतंजल के हम ऋणी हैं जिन्होंने इसको सूत्रबद्ध करके हम तक पहुंचाया। ये उस काल में जो चीज थी आज ये अत्यंत आवश्यक हो गई है कि मनुष्य के पल पल क्षण क्षण इतने ज्यादा संस्कारों के बंधन में बंध रहा है, इसको योग दर्शन से ही रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और योग दर्शन में आगे क्या हो तो जो भाष्यकार है, जो टीकाकार हैं, जिन्होंने भाष्य किया है, जो सूत्रकार है, उसकी जब विवेचना करेंगे तब हम आगे चलेंगे। इसमें ये बताना आवश्यक था उनका के अनुसार योग के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, ध्यान के बिना आदमी का काम नहीं चल सकता। मेरी ये पुस्तक बहुत पहले आई थी, टकसाल, जहाँ पर सिक्के छपते हैं, जो आप सिक्के प्रचलन रहते हैं, वहां पर हमारी एक कार्यशाला हुई थी 7 दिनों की। उसका उन्होंने 14,000 रुपये में भुगतान किया था। तब ये पुस्तक मेरी आई थी, योग की योग, और इसमें मैंने हमारे पीछे इसके आसन सूर्य नमस्कार करते। सूर्य नमस्कार योग की चीज नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से परिभाषित किया था योग के बारे में। योग कहाँ कहाँ पर आता है उसके बारे में बताना आवश्यक है। 2 शब्द जो लिखे थे, योग में वैसे संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ, इसका पढ़ना उद्देश्य नहीं है।
एक शब्द की उत्पत्ति इस धातु से हुई है जिसका सामान्य अर्थ जोड़, मेल, मिलाप, एकता इत्यादि होता है। वैदिक में इसको योग कहते हैं। कोई ऐसी चीज पता चल जाए जिससे सिद्ध मिले, योग है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन सबसे बड़ा योग है। भाषा में संयोग, वियोग, प्रयोग, वियोग, उपयोग, उद्योग, सुयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, वियोग इत्यादि का उपयोग करते हैं। अब हम सीधे योग दर्शन पर आते हैं। योग दर्शन, इसके व्याख्याकार हमारे बंदी हैं स्वामी सत्यपथ परिव्राजक, जो इसमें आज जगत के बड़े सन्यासी हैं। ये वानप्रस्थ साधक आश्रम की पुस्तक है और इसकी विवेचना मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। 4 पादों में विभक्त है पातंजलि योग दर्शन। इसमें मैं अभी बोल रहा हूँ, इस पुस्तक को नमन करता हूँ। गुरु जी की पुस्तक है। वो बड़े ही आज जगत के सन्यासी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हें अपना पूरा जीवन संसार के लिए अर्पित कर दिया। मेरे पर बड़ी कृपा है। अभी आमने सामने में उनसे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। योग दर्शन व्याख्याकार स्वामी सत्यपथ परिव्राजक, मैं गलत बोल गया, सत्यपथ परिव्राजक जी हमारे एक गुरु जी के लिए गुरु हैं। उनकी ये पुस्तक है। गुरु जी हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक हैं। इनकी पुस्तक लेखक का संक्षिप्त जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। सबसे पहले वानप्रस्थ साधक आश्रम गोजर गुजरात से प्रकाशित पुस्तक। इन्होंने लंबे समय तक साधना की है। उनकी ये पुस्तक है, उसमें प्रकाश की उसके बाद आया है। और आगे मीमांसक उन्होंने भाष्य का वैशिष्ट दिया है। इसमें इससे भी नहीं, क्योंकि मुझे कक्षा में चलना है। उसके बाद में भूमिका आवश्यक है। अनेक विद्वानों और स्वाध्यायशील सज्जनों ने अनेक बार मुझसे कहा, आपने क्रियात्मक रूप से लंबे काल पर्यंत योगाभ्यास किया है और योगाभ्यास से होने वाले उत्तम परिणामों का अनुभव भी किया है, अतः आपको योग दर्शन पर अपने विचार अवश्य लिखने चाहिए। इससे अनेक लोग लाभान्वित होंगे। उनकी इन बातों को सुनकर योग दर्शन पर कुछ लिखने की मेरी इच्छा होती थी, परंतु अनेक कारणों से इस कार्य को मैंने प्रारंभ नहीं किया। कालांतर में इस विषय पर विचार किया। इस कार्य के करने से संसार का उपकार हुआ, अतः इसको करना ही चाहिए। ऐसा विचार करके मैंने एक ग्रंथ लिखा और योग दर्शन पर किए गए अपने भाष्य का नाम योगार्थ प्रकाश। ये भाष्य योग दर्शन का भाष्य किया, इसका नाम योगार्थ प्रकाश। योग दर्शन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि योग दर्शन पर अनेक विद्वानों ने विविध भाषाओं में व्याख्याएं की हैं। उन व्याख्याओं की विद्यमानता में इस भाष्य की क्या आवश्यकता थी? उनका कहना है कि तमाम भाष्य उपलब्ध थे, तो मेरे भाष्य की आवश्यकता क्यों? इस पर वो अपनी बात कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि योगाभ्यास विषय मेरे को लगभग 50 वर्षों के अनुभव है। उन अनुभवों को भी मैंने यत्र तक लिखने का प्रयास किया है। विशेषकर तृतीय पाद के तीसरे सूत्र के
भाष्य में योग विषय अपनी कुछ अनुभूतियों का भी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इस भाष्य में अनेक बातों का स्पष्टीकरण किया गया है, जैसे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ईश्वर करता है, जीवात्माएं नहीं कर सकती। सृष्टि की उत्पत्ति स्वयं नहीं हो सकती, ये स्वरूप से अनादि भी नहीं है। चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी क्यों न हो, वो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो सकता और न ही वो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कर सकता है। मतलब हम कितने भी बन जाए, महापुरुष बन जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। जीवात्मा परमात्मा का भेद इसमें आ गया है। योग दर्शन में वर्णित सिद्धियों पर विचार करके अपना मंतव्य दिया है कि किस सिद्धि को मानना, किसको न मानना, अथवा किस रूप में मानना और कितने अंश में मानना चाहिए। योग दर्शन के सूक्ष्म विषयों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। योगाभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक कैसे पहुंचे तथा योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी क्रिया रूप में समझाने का प्रयास किया है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बतलाने और ईश्वर प्राप्त करने के लिए अधिक बल दिया गया है। इसमें व्यास महर्षि के अनुवाद के साथ साथ संपूर्ण भाष्य की विशेष व्याख्या न करते हुए जिस अंश को स्पष्ट करना आवश्यक समझा है उसको स्पष्ट किया है, तथा जिस अंश को प्रक्षिप्त समझा है उसे प्रक्षिप्त नाम से लिखा है। वेदों में योग, वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। अर्थात जितनी भी विद्याएं संस्कार में हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे आत्मा परमात्मा मनार्थ संबद्ध अध्यात्म विज्ञान हो, सबका आदिमूल अर्थात सबका आधार उस विज्ञान से युक्त ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर है। और अब जितने भी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धि महत्व से लेकर समस्त लोकांतरों पर्यंत प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन सबका कर्ता धर्ता तथा हर्ता ईश्वर है। उसी ईश्वर से समस्त विद्याएं प्रचलित होती हैं। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के बिना न तो व्यक्ति के व्यवहार की सिद्धि हो सकती और न ही कोई व्यक्ति भौतिक वैज्ञानिक और न ही कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकता है, न ही कोई लौकिक सुख को प्राप्त कर सकता, न ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वेदों के कुछ मंत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तस्मात् सर्वभूतं ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् जुस्तस्मात् जायते। यजुर्वेद का ये मंत्र है। हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि उस पूर्ण अत्यंत पूजनीय जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते या समर्पण करते, उस परमात्मा से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न होते, उस परमात्मा से अथर्ववेद उत्पन्न होता, उस पुरुष से यजुर्वेद उत्पन्न होता है, उसको जानो। हे मनुष्यों, आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा को बरत के सुखी हो। ओम सपर्यगा चक्षुर प्रमकाय मग्रण श्राविशुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभो स्वयं भूर्या द्योतार्थान विदधाच्छाचितेभ्यः समाभ्यः। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। वो परमात्मा समय व्यापक शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध सर्वज्ञ सबका अंतर्यामी सर्वोपरि विराजमान सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपने ठीक रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है और कभी शरीर कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता। वही ईश्वर सदा स्तुति प्रार्थना और उपासना करने योग्य है, उससे अन्य कोई नहीं।
इन उपयुक्त मंत्रों से सिद्ध होता है कि इन समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्याओं का प्राणी मात्र के हिताब ईश्वर ने ही वेदों में उपदेश किया है। और योग दर्शन आज समस्त आर्ष शास्त्रों में प्रतिपादित जो योग विद्या है उसे भी वेद के माध्यम से प्रदान करने वाला आत्मोद ईश्वर है। योग विद्या से संबंधित कुछ वेद मंत्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है। इंजते मन उत इंजते धियो विप्रा विप्रस्थवेतो विप्रश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः वरिष्ठुतिः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि जीव को परमेश्वर की उपासना करनी उचित है, अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थित करें। और जो लोग ईश्वर के उपासक विप्रा, उनको विप्र कहा गया, उपासक मतलब ब्राह्मण, अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान होत्रा उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं। वे विप्रस्त सबको जानने वाला, सबसे बड़ा और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है उसके बीच में अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं तथा अपनी बुद्धि अर्थात ज्ञान को भी सदा परमेश्वर में ही स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत को धारण और विधान करता है, जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रज्ञा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाशक और सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें। ऐसी वो स्तुति है कि सबसे बड़ी अर्थात जिसके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाक्य पृथिव्या अद्या भरत। योग का मंत्र है। योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। ओम योगे योगे तपस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मोतय। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। बार बार योग अभ्यास करते और बार बार मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाते समय हम सब परस्पर मित्र भाव से होकर अपनी रक्षा के लिए अनंत बलवान ऐश्वर्यशाली ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसी से सब प्रकार की सहायता मांगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस विद्या के मूल स्रोत वेद ही हैं और महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन से प्रतिपादित योग विद्या वेदों से आई है। योग का महत्व ये सत्य है कि सांसारिक वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है। इन विषय भोगों को अधिकाधिक भोग कर कोई व्यक्ति पूर्ण व स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उपरिक्त सत्य के समान ही ये भी अटल सत्य है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध सदा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस संबंध का कभी विच्छेद नहीं होता। ऐसे ईश्वर को ही प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज की विकट सामाजिक परिस्थिति में वैदिक धर्म, संस्कृत सभ्यता, रीति परंपराएं आदि लुप्त प्राय हो गई हैं। इसके विपरीत केवल भोगवादी और अर्थवादी परंपराओं का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो रहा है। इन कारणों से ब्रह्म विद्या दुर्लभ हो गई है। स्थायी सुख शांति की प्राप्ति के लिए आज के मनुष्य ने घोर पुरुषार्थ किया है और करता भी जा रहा है। सारी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल डाला है। तत्परांत भी वो समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाया। इसी प्रकार चलते रहने पर भविष्य में भी मुख्य लक्ष्य प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेषादि मानसिक रोगों का समाधान केवल धन संपत्ति व भौतिक विज्ञान से कदापि संभव नहीं हो सकता। इन मानसिक रोगों का समाधान तो आत्मा परमात्मा संबंधी अध्यात्म विद्या को पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने और इसको क्रियात्मक रूप देने से ही संभव है, अन्यथा नहीं। आज के हजारों भौतिक वैज्ञानिक तन मन व धन से भौतिक विज्ञान के आविष्कारों में लगे हुए हैं और वे इसी से ही समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्यानंद की प्राप्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने आत्मा परमात्मा के विज्ञान तथा ईश्वर का लक्ष्य का सर्वदा त्याग कर दिया है। अतः आज समस्त विश्व विविध दुखों से अत्यंत संतप्त है। जब तक आत्मा व परमात्मा का विज्ञान और ईश्वर का लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक ये संसार दुख सागर में गोते लगाता रहेगा। योग के महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटकर नित्यानंद को प्राप्त करना चाहता है। जब तक व्यक्ति योग दर्शन में प्रतिपादित हे तो हान और हानोपाय के स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानता, तब तक समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय। वैदिक 6 दर्शनों में योग दर्शन का अपना विशेष स्थान है। इस दर्शन में योग का वास्तविक स्वरूप, योग का फल, योग के क्रियात्मक उपाय, योग के भेद और योग में उपस्थित होने वाले बाधकों का विस्तृत विवेचन किया है। वेद के उपांगों में इस दर्शन की गणना की जाती है। इस दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं। इसके सूत्रों की संख्या 195 है। इन्हें 4 पादों में विभाजित किया गया है। प्रथम पाद में 51 सूत्र हैं, द्वितीय तथा तृतीय पाद में 55 सूत्र तथा अंतिम चतुर्थ पाद में 34 सूत्र हैं। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है, द्वितीय का नाम साधन पाद है, तृतीय का नाम विभूत पाद और चतुर्थ पाद का नाम कैवल्य पाद है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। समाधि। पहला समाधि। इस प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया गया है, अतएव इसका नाम समाधि पाद है। इसमें उच्च कोटि के साधकों के लिए समाधि के वर्णन के साथ साथ अन्य उच्च स्तरीय योग के साधनों का भी वर्णन किया गया है। इस पाद में योग का स्वरूप, उसका फल, वृत्तियों के प्रकार तथा उनका स्वरूप, वैराग्य के भेद तथा स्वरूप, योग के भेद तथा प्रभेद, ईश्वर का स्वरूप, जप अनुष्ठान की विधि, मनोनिरोध विविध उपायों का वर्णन, समापत्ति का स्वरूप तथा ऋतंभरा प्रज्ञा के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। यहाँ पर प्रज्ञा मुझे कहना चाहिए, मैं जानबूझ के प्रज्ञा बोल रहा हूँ कि मंत्र के समय जो में ज्ञा को ज्ञा ही बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में विज्ञान तो विज्ञान कहेंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे क्या बोल रहे हैं शब्द, इसलिए मैं सबकी भाषा बोल रहा हूँ। दूसरा साधन पाद। इस द्वितीय पाद में प्रारंभिक साधक के लिए योग के साधनों का वर्णन किया गया है, अतएव इसका नाम साधन पाद है। इस तृतीय पाद में क्रिया योग और उसका फल, अविद्या 5 क्लेश, उनका स्वरूप और उनके नाश के उपाय, क्लेश मूल कर्माशय और उसका फल, विवेक के लिए दुख और उसकी हेता, दृश्य का स्वरूप, योग के 8 अंग और उनके फल, प्राणायाम का लक्षण, उसके भेद और फल तथा प्रत्याहार का स्वरूप आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा विभूत पाद। योग साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली विविध प्रकार की सिद्धियां, ऐश्वर्यों का वर्णन इस तृतीय पाद में मुख्य रूप से किया गया होने से इस पाद का नाम विभूत पाद है। इस पाद में धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 योगांगों के लक्षण तथा उनका शास्त्रीय पारिभाषिक नाम, उनकी सिद्धि का फल तथा विभिन्न स्तरों में विनियोग, मोक्ष प्राप्ति में सभी सिद्धियों की अनिवार्यता का निषेध, चित्त परिणामों के भेद और उसका विवरण, संयम के अनुष्ठान से विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति, विवेक ज्ञान का प्रादुर्भाव और उसका परिणाम आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।
चौथा कैवल्यपाद। इस चौथे पाद में कैवल्य मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है, अतः इसका नाम कैवल्यपाद है। इस पाद में चित्त सिद्धियों के 5 भेद कर्म के प्रकार, कर्माशय के रहते हुए मोक्ष सिद्ध संभव नहीं। योगी व अयोगी के कर्मों में अंतर, स्मृति और संस्कार सदा समान विशेष होते हैं। वासना संग्रह के 4 कारण, संसार चक्र क्षय अरोमाला है, क्षणिक बाद आदि का खंडन, धर्म वेद समाज का स्वरूप, क्रम का स्वरूप आदि विभिन्न विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। योग शब्द की व्युत्पत्ति तथा परिभाषा। योग शब्द समादो आत्मनेपति दिवादिगणी धातु में धन प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है, अतः योग शब्द का अर्थ समाध अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध है। यद्यपि योग शब्द युज योगे तथा युज संयमने धातुओं से भी निष्पन्न होता है, परंतु तब योग शब्द का अर्थ क्रमशः योगफल जोड़ तथा नियमन होगा, जो कि योग दर्शन के योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र में प्रतिपादित योग की परिभाषा के अनुकूल न होने से अभीष्ट नहीं है। तथा युज समाधो धातु से निष्पन्न योग शब्द ही यहाँ स्वीकार किया। यहाँ पर कुछ विस्तृत रूप में योग की परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं। मन के समस्त अनावश्यक विचारों, चिंता, क्रोध, तनाव, खिन्नता, चंचलता, घृणा, अभिमान आदि को रोककर मन को अभीष्ट, ध्येय, आत्मा तथा प्राकृतिक पदार्थों में नियुक्त कर उनके यथार्थ स्वरूप को जानना तथा मन की सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर ईश्वर का साक्षात्कार करना योग है। योग यम नियमात 8 अंग विवेक, ख्यात, वैराग्य, अभ्यास और उच्च स्तरीय ईश्वर परिधान के ये योग साधना के उपाय है। साधना के प्रारंभिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में इन नियमों का पालन करता हुआ ईश्वर जीव व प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए स्वस्तिक आसन आदि कोई आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए प्राणायाम करता है। मन के रुक जाने पर नेत्रादि इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं। इस ख्यात का नाम प्रत्याहार है। अधिकार में किए हुए मन को ध्येय पदार्थ के साक्षात्कार हेतु शरीर के किसी एक स्थान, हृदयाकाश, भौमध्य, कंठ आदि में स्थित कर देने का नाम धारणा है और धारणा की स्थिति संपादित करके धारणा के स्तर पर ध्येय वस्तु विशेष चिंतन का एक प्रवाह बना रहना ध्यान है। अब यहाँ विवेक और वैराग्य के संबंधित कुछ ज्ञातव्य बातें रखी जाती हैं। इस दर्शन में सत्पुरुषां ताख्यात मात्रम से विवेक ख्यात को परिभाषित किया गया है, अर्थात बुद्ध और पुरुष जीवात्मा के पृथक का ज्ञान विवेक ख्यात है। प्रज्ञात समाज को उच्च स्थिति में विवेक ख्यात उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने पर साधक बुद्ध से पृथक आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है। योग दर्शन में वैराग्य के 2 स्तर बताए गए हैं। वैराग्य के प्रथम स्तर को अपर वैराग्य के नाम से कहा गया है तथा उच्च स्तर को पर वैराग्य नाम से लिखा गया है। यहाँ पर दृश्य अनुभव किए हुए रूप, रस, स्पर्शाद तथा अनुश्रविक सुने हुए दिव्यादिव्य विषयों के प्रति राग द्वेष से शून्य होकर मन की जो अपने वश में होने की अनुभूति है वो अपर वैराग्य है। ये अपर वैराग्य संप्रज्ञात योग की प्राप्ति का मुख्य उपाय है। संप्रज्ञात योग की उच्च स्थिति में विवेक ख्यात उत्पन्न होती है। उस विवेक ख्यात को भी सत्गुण का धर्म मानकर साधक का उससे भी विरक्त हो जाना पर वैराग्य है और ये संप्रज्ञात योग की प्राप्ति का मुख्य उपाय है। वैराग्य प्राप्ति के साथ साथ साधक को ईश्वर परिधान, ईश्वर समर्पण का भी विशेष अभ्यास करना पड़ता है। ईश्वर परिधान अर्थात समस्त कर्मों को परम रूप ईश्वर के समर्पित कर देना तथा उनके लौकिक फल को न चाहना ईश्वर प्राप्ति के एक विशिष्ट उपाय है।
प्रत्येक साधक को उच्च स्तर पर इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। योग के दो मुख्य भेद हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ये दो समाधियों के नाम इसके दिए हैं। संप्रज्ञात समाधि सम्यक् प्रज्ञायते अस्मिन् संप्रज्ञाता, जिसमें स्थूल भूतों से लेकर महत्तत्व पर्यंत प्राकृतिक विषय एवं आत्मा आदि पदार्थों को ठीक से जाना जाता है, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें चित्त की राजसी तामसिक वृत्तियों को रोककर केवल एक सात्विक वृत्ति के माध्यम से लंबे काल तक उपरिक्त पदार्थों में से किसी एक पदार्थ में चित्त को स्थिर कर उसके स्वरूप को जाना जाता है। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होता है, विचार में सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष होता है, आनंद में मन, इंद्रियों, अहंकार और महत्व का प्रत्यक्ष होता है, अस्मिता में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। संप्रज्ञात की परिपक्व अवस्था का नाम धर्म में समाधि है। इस समाज में सत्पुरुषान्यता ख्यात अर्थात भूत आदि प्राकृतिक पदार्थों एवं जीवात्मा के पृथकत्व का ज्ञान होता है। अष्टांग योग और अपर वैराग्य इसके साधन हैं। इस समाज में क्लेशों की पर्याप्त मात्रा में दग्ध बीज भावावस्था आ जाती है, परम सूक्ष्म क्लेश बने रहते हैं, क्योंकि क्लेशों की निदान परिसमाप्ति तो असंप्रज्ञात समाज में ही होती है। असंप्रज्ञात समाधि न किंचित् संप्रज्ञायते अस्मिन् संप्रज्ञातः। संप्रज्ञात समाधि में सात्विक चित्त के माध्यम से स्थूल भूतों से लेकर महत्तत्व पर्यंत जिन प्राकृतिक पदार्थों एवं आत्मा का बोध होता है, उन पदार्थों का ज्ञान असंप्रज्ञात समाधि में बंद हो जाता है और इस अवस्था में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परंतु इस असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर प्रत्यक्ष के साथ साथ संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा जीवात्मा को अपने स्वरूप का और भी उत्कृष्ट ज्ञान होता है। इस समाधि में चित्त की सात्विक वृत्ति का भी विरोध हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि के विषय में लोग कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं, उनका निराकरण भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतलयाला योग दर्शन प्रथम पाद के 18वां सूत्र में कर दिया है। यहाँ पर विशेष रूप से देख लें, इस समाज में समस्त क्लेश रूपेण दग्ध बीज भाव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तत्परांत साधक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चरम देव कुशल कहलाता है। जीवन मुक्त की जो बात कही है, जीवन में ही मुक्त हो जाता है। एक तब होता है योग का फल। योग दर्शनकार ने योग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। योग के अन्य फल निम्नलिखित हैं। जब व्यक्ति संप्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वो अनुभव करता है कि मैं समस्त क्लेशों से छूट गया हूँ और ये सांसारिक लोग दुखों से पीड़ित हैं। भौतिक स्तर पर उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे कि पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भूमि तल के लोगों से स्वयं को ऊपर देखता है, वैसे ही योगी अपने को ज्ञान के स्तर पर संसार से ऊंचा उठता हुआ देखता है। स्वयं को क्लेशों से मुक्त देखकर उसके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं समस्त संसार के प्राणियों को समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाऊं। दो, जब व्यक्ति असंप्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में योग का क्या फल होता है, ये योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी ने बताया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम,
अर्थात जब योगी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तब उसको अपने वास्तविक स्वरूप का विशेष ज्ञान और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होता है। उस अवस्था में अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार व समस्त दुखों की परिसमाप्ति और विद्या, धर्म, सुसंस्कार और नित्यानंद की प्राप्ति होती है। इस स्थिति को प्राप्त होकर जीवात्मा जब ईश्वर की दृष्टि में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है तब वो 36,000 बार श्रेष्ठ व प्रलय होने की कुल अवधि अर्थात 31 मील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष पर्यंत जन्म मरणाद से विमुक्त होकर स्वतंत्रता, निर्भयता और नित्यानंद का उपभोग करता है। ये योग का प्रमुख फल है। इन ऊंची उपलब्धियों के अतिरिक्त योग के अन्य भी फल हैं जिनमें कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ बताए जा रहे हैं। मेधा बुद्धि की प्राप्ति अर्थात योगी को सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्यानित्य, सुख दुख आदि के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। तीव्र स्मृति की प्राप्ति, पढ़े सुने अनुभव किए विचारे हुए विषयों को शीघ्रता से पुनः उपस्थित करने में योगी समर्थ हो जाता है। एकाग्रता की प्राप्ति, योगी जिस किसी भी इच्छित विषय में चित्त को एकाग्र करना चाहता है उस विषय में तत्काल ही अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है। मन आदि इंद्रियों पर नियंत्रण, शरीर इंद्रियों और मन पर योगी पूर्ण रूप में नियंत्रण कर लेता है और उनको अधर्म से हटाकर धर्म की ओर चलाने में समर्थ हो जाता है। फिर उसको किसी भी प्रकार की चिंता, शोक, तनाव अशांत नहीं करते और वो रोग, वियोग, अपमान, हानि, विश्वासघात, व्यर्थ आदि से होने वाले दुखों को सरलता से सहन कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से संबंधित कुसंस्कारों को नष्ट करके योगी जितेंद्रियता, करुणा, त्याग, विद्या तथा निर्भाग्यता आदि के शुभ संस्कारों को अर्जित कर लेता है। सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्मी बन जाता है। इनका परिज्ञान करके प्रत्येक व्यक्ति को योगी बनने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और ईश्वर आज्ञा का पालन करते हुए अन्यों को भी योगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। योग दर्शन के 4 विशेष विषय। योग दर्शन में 4 विषयों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। वे विषय संख्या हे, हान तथा हान होते हैं। यहाँ इनके अभिप्रायों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। हे, इसके स्वरूप को महात्मा पतंजलि जी ने योग दर्शन द्वितीय पाद के 16वें सूत्र दुख मना में स्पष्ट किया है। इस सूत्र के अनुसार भविष्य में आने वाले दुख को ही त्याग कहा गया है, अर्थात जो दुख भी प्राप्त नहीं हुआ है उसे ही दूर किया जा सकता है, उससे ही बचा जा सकता है। उसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो दुख भूतकाल में भोग दिया है वो छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि वो भोक्ता के समीप नहीं है। जो दुख वर्तमान क्षण में भोगा जा रहा है वो आगामी क्षण में नहीं रहेगा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता। अतएव जो भविष्यकालीन दुख है, जो भविष्य में आने वाला दुख है, वही छोड़ने योग्य है, त्याग है। इस दर्शन में इसी का पारिभाषिक नाम ये है। इसके स्वरूप को द्वितीय पाद के 17वें सूत्र दृष्ट दृश्यो संयोगो ये हेतु में स्पष्ट किया है। हे हेतुपार्थ है दुख का कारण जीवात्मा का बुद्धि एवं समस्त प्राकृतिक पदार्थों के साथ जो अज्ञान पूर्वक संबंध है वो हे हेतु कहलाता है। इसके अतिरिक्त अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार आदि बुद्धि के कारण है। हान, इसका वर्ण योग दर्शन सूत्र के द्वितीय पाद के 25वें सूत्र में तद्भावात् संयोगा भावो हानम तद्दृश्ये कैवल्य में किया गया है। अविद्या का अभाव हो जाने पर बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञान जनित संयोग का अभाव हो जाता है। उससे जीवात्मा के बंधन का नितांत विनाश हो जाता है तथा उससे प्राप्त करने योग्य दुख रहित नित्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही हान का स्वरूप है। हान का अर्थ है मोक्ष। हानोपाय
इसका स्वरूप योग दर्शन सूत्र द्वितीय पाद के 26वें सूत्र विवेक ख्याति विप्लवा अनुपाय में बतलाया गया है, अर्थात स्थिर दृढ़ विवेक मोक्ष का उपाय है। इसके साथ ही विद्या, धर्माचरण, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म तथा शुद्ध उपासना भी मोक्ष प्राप्त के उपाय है। अनुपाय का अर्थ है मोक्ष प्राप्त का उपाय। एक दर्शन में प्रतिपादित वेदों को 3 अनादि तत्व, वेद के 3 अनादि तत्व स्वीकार किए गए हैं। इसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से निम्नलिखित वेद मंत्र से होती आई है। ओम द्वासुपर्ण संयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वात्वात् तस्नन्यो अभिचाकर्षीत। जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालना गुणों से सदृश व्यापक भाव से संयुक्त परस्पर मित्रता सनातन अनादि है, वैसा ही अनाद मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है वो तीसरा अनाद पदार्थ है। इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनाद है। इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वो इस वृक्ष रूप संसार को न भटकता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकट भिन्न स्वरूप है तथा ये तीनों अनादि है। वेदों को इन्हीं तीनों अनादि तत्वों को एक दर्शन में भी विभिन्न योग सूत्रों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। इसके सिद्ध के लिए कुछ योग सूत्र नीचे दिए जा रहे हैं। द्वासुपर्ण एक व्यक्ति पर जीवात्मा परमात्मा के नाम के 2 पक्षी बैठे हुए हैं। वहां पर कहा गया है प्रकृति भी इसमें शामिल की गई। जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा प्रकृति 3 अनादि तत्व हैं। ये इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रथम अनादि तत्व ईश्वर, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। इसलिए उठ रही हूँ। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्या 5 क्लेश, वीडियो चल रहा है सामने, संकेत समझा दीजिए। आइए बैठना है तो आइए, इतना वो चला गया सामने। अविद्या 5 क्लेश, शुभाशुभ मिश्र कर्म, कर्मों के फल, सुख दुख और कर्म फल के भोगों से उत्पन्न होने वाली वासनाओं से जो पृथक है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। द्वितीय अनादि तत्व जीवात्मा, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो प्रत्याय पश्चाह। जीवात्मा चेतन मात्र शुद्ध तत्व होता हुआ भी बुद्धि वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता है। तृतीय अनादि तत्व प्रकट, ईश्वर जीवात्मा प्रकट। तीसरा तत्व कौन सा है? प्रकट। प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवरदार दृश्य। प्रकाश क्रिया और स्थिर स्वभाव वाला जीवात्मा के भोग और प्रयोजन को सिद्ध करने वाला दृश्य प्रकट है। तदर्थ एक दृश्य से आत्मा, उसी अनाद तक जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दृश्य प्रकट का स्वरूप है। उपयुक्त वेद मंत्र और योग सूत्र के माध्यम से 3 अनाद तत्व सिद्ध होते हैं। इन्हीं 3 अनाद तत्वों को अच्छी प्रकार से जानकर निष्काम कर्म उपासना के माध्यम से ही ईश्वर साक्षात्कार कर मोक्ष का भागी हो सकता है, अन्यथा नहीं। योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और उसकी उपासना करता है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने इस ग्रंथ योग दर्शन में ईश्वर के एकात्म स्वरूप का वर्णन विशेष रूप से किया है तथा उसी ईश्वर से समर्पित होकर उसके ओम नाम का
अर्थ से जपानुष्ठान करने का फल जीवात्मा तथा ईश्वर का साक्षात्कार और विघ्नों का नाश होना बताया है। अतएव महर्षि पतंजलि जी के अनुसार साधक को ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना तथा उसकी महत्ता को मना स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप व महत्ता को जाने बिना और उसकी आज्ञा का पालन किए बिना मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर तथा उसकी उपासना व फल प्राप्त का वर्णन निम्न सूत्रों के माध्यम से किया गया है। क्लेश कर्म विपाकश यही परामृष्टाः पुरुष विशेष ईश्वरः अविद्यात् पांच क्लेश शुभा त्रिविध कर्मों के फल सुख दुख इनके भोगों के संस्कार वासनाएं इन सबके संबंध में रहित जीवों से भिन्न स्वभाव वाला चेतन विशेष ईश्वर है। तत्निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् ईश्वर में अतिशय सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात न तो किसी भी ईश्वर के ज्ञान के तुल्य ज्ञान है और नहीं उससे अधिक। सयेष पूर्वे शामति गुरु काले नानवच्छेदात् ये ईश्वर भूत भविष्य वर्तमान में उत्पन्न होने वाले सब गुरुओं का गुरु विद्या देने वाला है, क्योंकि ये काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है। तस्य वाचकः प्रणवः उस ईश्वर का बोधक नाम ओम है। तदर्थ भावना उस ईश्वर के वाचक ओम शब्द का जप पुनः पुनः उच्चारण और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। मतलब ओम पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इसमें। ततः चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावस्य उस ईश्वर परिधान तथा जपानुष्ठान से परमात्मा और जीवात्मा का साक्षात्कार तथा विघ्नों का विनाश होता है। योग दर्शन का कर्म सिद्धांत योग का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कर्म है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में इसकी पर्याप्त चर्चा की है। सूत्रकार के अभिप्राय को समझने के लिए कतिपय बातें लिखित हैं। परिभाषा जो मन इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वो कर्म कहता है। वो शुभ अशुभ और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। क्रियमान कर्म जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमान कर्म कहता है। संचित कर्म जो क्रियमान का संस्कार ज्ञान में जमा होता है संचित संस्कार कहते हैं। प्रारब्ध कर्म जो पूर्व में किए हुए कर्मों के सुख दुख स्वरूप फल का भोग किया जाता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। ये आर्योपदेश रत्नमाला का उन्होंने उदाहरण दिया। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनश्रेषाम योगियों के कर्म अशुभ अकृष्ट अर्थात निष्काम शुभ कर्म होते हैं और अन्यों के सकाम शुभ अशुभ निश्चित तीन प्रकार के होते हैं। जब तक कर्मों के मूल में अविद्या आदि क्लेश विद्यमान रहते हैं तब तक कर्मों के फल जात आयु और भोग के रूप में मिलते रहते हैं। अविद्या क्लेशों से उत्पन्न होने वाले कर्मों का फल जात आयु और भोग के रूप में अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में भोग व आयु और भोग के रूप में भी मिलता है। जब योगाभ्यास के माध्यम से तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाती है तब समस्त क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात जात आयु भोग रूप कर्म फल मिलने अवरुद्ध हो जाते हैं तथा योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म का स्वरूप महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के चारों पादों में कहकर मोक्ष का विवेचन किया है। प्रथम पाद के सूत्र संख्या 3 तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम तब जीवात्मा की अपने तथा परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होती है अर्थात वो अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानता है तथा इस अवस्था में समस्त दुखों की निवृत्ति एवं मिथ्या मृत्यु का होती है। द्वितीय पाद के सूत्र संख्या 25 तद्भावात् संयोग का भावो हानम तद्विषये
उस अविद्या का अभाव होने से दृष्टा जीवात्मा और दृश्य जगत के संयोग का अभाव हो जाता है। वो हान है, यही जीवात्मा का केवल है। तृतीय पाद के सूक्त संख्या 55 सत्पुरुषयो शुद्ध सामने कैवल्यमित रज बत्तम के मल से रहित होना तथा बुद्ध पुरुष अन्यथा ख्याति में प्रतिष्ठित होना और क्लेशों का तत्व क्लेश रहित होना बुद्ध की शुद्धि है। जीवात्मा में भोग का अभाव हो जाना पुरुष की शुद्धि है। बुद्धि और पुरुष दोनों की समान रूप से शुद्ध हो जाने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ पाद के सूत्र संख्या 34 पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां तस्मात् कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचित सत्य भोग और अपर प्रयोजन से रहित चित्ता कार्य रूप गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना अथवा सब क्लेशों से सर्वदा छूटकर जीवात्मा का अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानकर अपने को और ईश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो जाना मोक्ष। स्पष्टीकरण इस योगाभ्यास के द्वारा महर्षि पतंजलि जी आप ऋषियों की मान्यताओं के विरुद्ध कोई नई मान्यता चलाने का मेरा उद्देश्य मात्र ये उद्देश्य नहीं है, अपितु महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखे गए योग दर्शन तथा उस पर किए गए महर्षि व्यास जी के भाष्य के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कृत सत्याप्रकाश के तीसरे संन्यास में जो सत्य को जानने के लिए 5 प्रकार की परीक्षाएं लिखी हैं, उनको आधार बनाकर ही मैंने योगाप्रकाश नामक भाष्य किया है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम पतंजलि सूत्र तत्परांत सूत्र का शब्दार्थ पुनः सूत्र पश्चात व्यासवाद फिर उसका आर्य भाषा में अनुवाद तथा अंत में योगाप्रकाश का क्रम रखा गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में प्रदत्त विस्तृत विषय अनुक्रमणिका में मात्र योगाप्रकाश के विषयों का ही समावेश किया गया है। अल्पज्ञता अथवा तथा सावधानी के इस भाष्य में कहीं कोई त्रुट रह गई हो तो उससे कोई पक्षपात रहित होकर प्रमाणों से सिद्ध करेगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा और अगले संस्करणों में उसका संशोधन कर दिया जाएगा। कृतज्ञता एवं धन्यवाद प्रकाशन सर्वप्रथम में सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा प्रतत्व ज्ञान बल सर्व सामर्थ्य आदि के कारण ही ये शुभ कल्याणकारी कार्य संपन्न हो सका है। इस ग्रंथ की रचना में महर्षि व्यास जी द्वारा किए गए भाष्य के साथ साथ ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान ऋषि ग्रंथों तथा योग दर्शन पर लिखी गई अनेक विद्वानों टीकाकारों की टीकाओं से भी सहायता दी गई है। श्री आचार्य वेदव्रत जी मीमांसक आर्ष बंगलुरु आंध्र प्रदेश से ने भी इस भाष्य के लेखन में बहुत सहयोग दिया है। हमारे दर्शन योग महाविद्यालय रोजर कोट सातपुर जिला साबरकांठा गुजरात के मेरे अनेक विद्वान ब्रह्मचारी शिक्षकों ने इस कार्य के संपादन में बहुत सहायता की है। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: आचार्य ज्ञानेश्वर जी दक्षिणाचार्य, उपाध्याय विवेक भूषण जी दक्षिणाचार्य, आशुतोष जी दक्षिणाचार्य, सत्य जी दक्षिणाचार्य, सुमेर प्रसाद जी दक्षिणाचार्य, आशीष जी दक्षिणाचार्य, आनंद जी व्याकरणाचार्य। सत्यजीत ये वही नाम है जो देखा होगा महर्षि पतंजलि में सत्यजीत आचार्य सत्यजीत को आपने दर्शन होगा, उन्होंने इसमें सहयोग किया है। अरुणदेव जी तथा श्री सत्यदेव जी ने इस ग्रंथ को लिखित करने में अपना सहयोग दिया है। मैं सभी सहयोगी महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। श्री सत्यानंद जी आर्य गुंजाल, श्री ओम काशी आर्य गुंजाल ने इस ग्रंथ के प्रकाशन का समस्त विभाग ग्रहण किया है। महापुरुषों का धन्यवाद करता हूँ। ये स्वामी सत्यराज की व्याख्या विवेचना का सब कुछ इसमें था। अब आगे बढ़ेंगे। पतंजलि दर्शन तत्व प्रथमा समाधि पादा। अब अनुशासन की बात आएगी। एक कल्चर शुरू होगी। अनुशासन की जब बात आती है कि 7 बजे प्रारंभ होगा तो 7 मतलब 7 बजे अनुशासन। पहले कहा अनुशासन जो नहीं जानता योग की बात छोड़ दे, योग का नाम न ले, वो खाली सांस खींचिए वासन के योग नहीं है, वो व्यायाम है। यदि आपको इसमें जाना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है जो 2 प्रकार की समाधियां बताई हैं, उसके लिए पहला सूत्र है समाधिपाद का अथ योगानुशासनम। यही से शुरू होता है। जो इसको नहीं जानता वो अन्यत्र कहीं चला जाए। योग की बात
यहाँ से विवेचना अगले दिन से प्रारंभ होगी। आज हमने इसकी भूमिका रखी, प्रथम कक्षा में भूमिका हुई। आगे हम प्रथम पाठ में हम जाएंगे। प्रथम पाठ समाज पाठ होगा कल प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।